नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में 18,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। राज्य में 15 दिसंबर से पैक्सों के माध्यम से धान की खरीदारी शुरू होगी। एक किसान अधिकतम 200 क्विंटल धान बेच सकेंगे। सांसद और विधायक अब निजी वाहनों में नेम प्लेट और बोर्ड नहीं लगा सकेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय में सरकार ने दी जानकारी। और राज्य के सरायकेला खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, रांची समेत कई जिलों में आज से चक्रवाती तूफान जवाद का दिख सकता है असर। तेज हवाओं के साथ हो सकती है बारिश। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। वहीं कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के मिलने से चिंताएं भी बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के देहरादून में करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा का उद्देश्य सड़कों के ढांचागत सुधार संबंधी परियोजनाओं को लागू करना है। इससे यात्रा सुगम और सुरक्षित हो जाएगी तथा इस क्षेत्र में पर्यटन में भी वृद्धि होगी। यह दूर दराज के क्षेत्रों को आपस में जोड़ने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप है। श्री मोदी दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे की भी आधारशिला रखेंगे। इससे दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी 6 घंटे के बजाय 2.5 घंटे में तय की जा सकेगी। इसमें एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर का वन्य जीव एलिवेटेड गलियारा भी होगा, जहां पशुओं का निर्बाध आवागमन हो सकेगा। राज्य के वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य में 15 दिसंबर से धान खरीदारी शुरू हो जाएगी। धान खरीदारी में छोटे और मंझोले स्तर के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक किसान अधिकतम 200 क्विंटल धान पैक्सों के माध्यम से सरकार को बेच सकेंगे। इसकी एवज में किसानों को 50% राशि तुरंत दी जाएगी, जबकि बाकी राशि भुगतान अगले 3 महीनों के अंदर की जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि 38 देशों में ओमिक्रॉन का पता लगा है, लेकिन कोविड के इस नए वेरिएंट से अब तक किसी की मौत की सूचना नहीं है। WHO की कोविड तकनीकी प्रमुख मारिया वॉन केरखोव ने कहा कि ओमिक्रॉन की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है और ये समझने की आवश्यकता है कि क्या यह डेल्टा की तुलना में कम या ज्यादा संक्रामक है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। सभी जिलों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जांच और टीकाकरण में तेजी लाई जा रही है। इधर रांची स्थित रिम्स में कोविड-19 वार्ड में आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। वहीं विदेशों से आने वाले यात्रियों की विशेष निगरानी के लिए सदर अस्पताल में 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाने के साथ हर वार्ड में 4 बेड आरक्षित रखे गए हैं। इन अस्पतालों में ICU, ऑक्सीजन आपूर्ति और आपात दल को भी तैयार रहने को कहा गया है। गुमला जिले के सदर अस्पताल भवन में एक अतिरिक्त मंजिल और ब्लड बैंक में एक अतिरिक्त हॉल बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गुमला संवाददाता।
गुमला सदर अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल भवन में तीसरी मंजिल का निर्माण कराए जाने को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने जिला के उपायुक्त को प्रस्ताव भेजा है। इसके साथ ही ब्लड बैंक के भवन में भी अतिरिक्त हॉल निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव जिला के उपायुक्त को मिला है, जिसको लेकर गुमला के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल में तीसरी मंजिल एवं ब्लड बैंक में अतिरिक्त हॉल का निर्माण कराए जाने के लिए संबंधित विभाग को प्रस्ताव अग्रसारित करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में तीसरी मंजिल का निर्माण कार्य होने से अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों को काफी सहूलियत होगी और यहां मरीजों की बीमारी की जांच के लिए नए नए डिजिटल उपकरण भी लगाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि गुमला सदर अस्पताल में गुमला जिला के मरीजों के अलावे लातेहार और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के मरीज ही पहुंचते हैं, जिसके कारण अस्पताल में मरीजों की काफी भीड़ होती है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। मुख्य परीक्षा 28 से 30 जनवरी तक राजधानी रांची के 14 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर आयोग के सचिव ने रांची के उपायुक्त को पत्र लिखकर 7 दिसंबर तक परीक्षा केंद्रों, अभ्यर्थियों के बैठने की क्षमता तथा आवश्यकता अनुसार कुल कमरों की संख्या की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। झारखंड सिविल सेवा की पीटी परीक्षा में कुल 4293 अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में कुल 6 पेपर होंगे, जिन्हें 3 दिनों में 2 पालियों में लिया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार सांसदों और विधायकों को निजी वाहन में नेम प्लेट और बोर्ड लगाने संबंधी छूट वापस लेगी। झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान परिवहन सचिव ने ये जानकारी दी। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान उन्होंने दायर किए गए शपथ पत्र के हिस्से को वापस लेने की जानकारी दी, जिसमें जनप्रतिनिधियों की नेम प्लेट और बोर्ड लगाने की छूट दी गई थी। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि दक्षता बढ़ाने और कोयला निकासी प्रक्रिया की क्षमता को और बढ़ाने के लिए 14 रेलवे परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिससे कोयले के परिवहन में लगने वाले समय और लागत को कम करने में मदद मिलेगी। इन परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग 2680 किलोमीटर की दूरी तय होगी, जो झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ तक है। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 22,067 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं के शुरू होने पर कोयला निकासी क्षमता प्रतिवर्ष 41 करोड़ 10 मिलियन टन तक बढ़ाने की उम्मीद है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए
आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। कोल इंडिया ने अपने कर्मियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। इन्हें अब 32.3% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह 1 दिसंबर से लागू हो गया है। एनटीपीसी ने राज्य सरकार द्वारा बकाया 122 करोड़ का भुगतान नहीं करने पर बिजली कटौती करने की चेतावनी दी है। आईआईटी आईएसएम धनबाद में चल रहे कैरियर प्लेसमेंट में पिछले 2 दिनों में रिकॉर्ड 362 विद्यार्थियों को विभिन्न कंपनियों द्वारा जॉब ऑफर दिए गए। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान का झारखंड के कई इलाकों में असर पड़ने का पूर्वानुमान जताया है। इस वजह से आज से अगले 2 दिनों तक सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, रांची, खूंटी, गुमला, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जैसे जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। राज्य सरकार ने तूफान के संभावित असर को देखते हुए जरूरी एहतियाती कदम उठाए हैं। तूफान प्रभावित इलाकों में स्थित सब स्टेशनों में बिजली कर्मियों को मुस्तैद रहने को कहा गया है। वहीं रेल मंडलों को भी इस तूफान को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। भारत की अनन्या बंसल ने कल बहरीन में मनामा में एशिया युवा पैरालंपिक खेलों के F20 श्रेणी में गोला फेंक में देश के लिए पहला रजत पदक हासिल किया। भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक ने अनन्या के शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। भुवनेश्वर में खेली जा रही संतोष ट्रॉफी पूर्वी क्षेत्र क्वालिफायर फुटबॉल प्रतियोगिता में कल झारखंड ने बिहार को 2-0 से हरा दिया। झारखंड के लिए दोनों गोल दागने वाले निखिल बारला को मैन ऑफ द मैच चुना गया। झारखंड का अगला मैच 5 दिसंबर को मेजबान ओडिशा से होगा। उधर केरल के कोझिकोड में खेली जा रही सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के एक मुकाबले में झारखंड की टीम ने दिल्ली को पराजित किया। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। आइए सुनते हैं आज अखबारों ने किन किन खबरों को अपनी सुर्खियां बनाई हैं। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने ओमिक्रॉन और चक्रवाती तूफान जवाद से जुड़ी खबर को पहले पन्ने की अपनी अपनी प्रमुखता बनाई। प्रभात खबर ने सीआईडी जांच में उग्रवादी बताए गए 4 ग्रामीण निकले निर्दोष शीर्षक से खबर को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक भास्कर ने रांची विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति का फर्जी वाड़ा को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक हिंदुस्तान ने राज्य सरकार द्वारा सांसद और विधायकों को निजी वाहनों में नेम प्लेट और बोर्ड लगाने की छूट वापस लिए जाने के निर्णय को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने सिपाही भर्ती में पहले शारीरिक परीक्षा लिए जाने संबंधी मुख्यमंत्री की घोषणा को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जेपीएससी मुख्य परीक्षा 28 जनवरी से लिए जाने संबंधी खबर को रांची एक्सप्रेस ने अपनी पहली सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोविड के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में 18,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राज्य में 15 दिसंबर से पैक्सों के माध्यम से धान की खरीदारी शुरू होगी। एक किसान अधिकतम 200 क्विंटल धान बेच सकेंगे। सांसद और विधायक अब निजी वाहनों में नेम प्लेट और बोर्ड नहीं लगा सकेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय में सरकार ने दी जानकारी। और राज्य के सरायकेला खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, रांची समेत कई जिलों में आज से चक्रवाती तूफान जवाद का दिख सकता है असर और हो सकती है बारिश।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।